100 में से 43 ने एनडीए गठबंधन को, 100 में से 41 लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और नेता विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी उनकी नुमाइंदगी करते हैं। वोट शेयर अगर बढ़ रहा है तो वोट शेयर से तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा, सीटों से बनेगा। सीटों का 99 सीट है, बीजेपी की 242 सीटें हैं, 143 सीटों का फासला है। उसी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की एक यात्रा भाई, निकाली, है, 400 से आ गए। उत्तर प्रदेश में 414 सीटें कांग्रेस पार्टी की 1983 में वैसे ही है कि पैदल कांग्रेस बीजेपी की 2 सीट थी। 1952 से लेके 80 तक लगातार हारी, भाजपा 80 से लेके 96 तक लगातार हारी, 96 में अपाहिज सरकार बनाई गठबंधन की सरकार, 99 में जो भाजपा के सबसे बड़े चिर पुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी कभी पूर्ण गठबंधन का मुंह नहीं दे, पूर्ण बहुमत का मुंह नहीं देख पाए, तो खारिज कर देंगे आप वाजपेयी को खारिज कर देंगे। आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए, आडवाणी पीएम सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता नहीं है, वो एक मैग्नेट का काम कर सकते धुरी है ना, उसकी उस गठबंधन की धुरी है, वो उस गठबंधन का चुंबक है वो। क्या किसी ने खड़े होकर ये कहा कि वो नहीं है नेता? जिसको ऑब्जेक्शन थी अरविंद केजरीवाल को, वो छोड़ के चला गया ऑफिशियली। ये है बात, ये कि क्या नेतृत्व कौशल वो है राहुल गांधी में जो प्रधानमंत्री पद के लिए होना चाहिए, और उसमें राहुल गांधी में अभी कमी है, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। वही तो बात हो रही है, वही तो बात हो रही है। जनता कह रही है कि 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का बेस्ट उम्मीदवार मान रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, न्यूज तक के कार्यक्रम गर्मा गर्मी में स्वागत है, जहां हम अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ आज बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं या नहीं है। ये चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार की उनकी वोट अधिकार यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक रैली में कहा कि पहले बिहार से एनडीए को उखाड़ेंगे और उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले कोई सहयोगी हैं जिन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार या प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है। कांग्रेस के लोग भी बहुत मुखर होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं करते हैं। तो आज गर्मा गर्मी में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हम बात करते शुरुआत करते नीरज जी, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं या नहीं, अगर आपका ये सवाल है तो देखिए, वैसे भी तकनीकी तौर पे राहुल गांधी इस देश में नेता विपक्ष हैं। 2024 के अंदर अगर मैं सिर्फ बीजेपी की बात ना करूं, पूरे एनडीए गठबंधन की बात करूं, तो इस देश में 43% वोट मिला है एनडीए गठबंधन को, यानी 100 में से 43 लोगों ने पूरे एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नुमाइंदगी करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। इस देश में 100 में से 41 लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। 100 में से 43 ने एनडीए गठबंधन को, 100 में से 41 लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और नेता विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के वैसे भी समकक्ष होता है नेता विपक्ष, और अदरवाइज अगर आप वोटों की संख्या में देखते हैं, वोट परसेंटेज में, तो भी वो लगभग उतने ही लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जितने लोगों की नुमाइंदगी नरेंद्र मोदी करते हैं। अब राहुल गांधी को पर्सनली तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर आप आ जाइए। राहुल गांधी के पूरी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव था 2022-23 में, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस यात्रा का जबरदस्त इफेक्ट हुआ। राहुल गांधी का जो एक पैन इंडिया पॉपुलैरिटी थी उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ। मई 2023 में सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था जो कहता है कि 2014 के मुकाबले 2023 में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो डबल हो गई। नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे तब भी थे, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता डबल हो गई। कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी। 2024 के नतीजे साफ तौर पर बताते हैं, कांग्रेस पार्टी 52 सीट से उठकर 99 सीटों पर आ गई। लगभग 100% का 80% का इजाफा उनके वोट में, उनकी सीटों में हुआ। इंडिया गठबंधन, विपक्ष की एकजुटता राहुल गांधी की बड़ी कामयाबी है। 2019 में नहीं था। 2019 में अगर आप यूपीए की सीटें देखते हैं तो 100 से भी कम थी, लेकिन अगर आप 2024 में इंडिया गठबंधन की सीटें देखते हैं तो 234-35 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, यानी कि कुछ ही कम, 50-60 सीटें कम है पूरे एनडीए गठबंधन से। यह राहुल गांधी की एक बड़ी सफलता है कि उन्होंने बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खिलाफ इस देश के पूरे विपक्ष को एकजुट किया है करीब करीब। राहुल गांधी जो है, इसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जो राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत जो है वो राहुल गांधी की सफलता के तौर पर साफ तौर पर मानी जाएगी। पिछले कुछ सालों
सालों में, कुछ महीनों में इस देश में जो भी विपक्ष के मुद्दे बने हैं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, वो सोशल मीडिया तक, वो वही मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने उठाए हैं। चाहे वो कोरोना के वक्त पे टीके को लेकर की गई बात हो राहुल गांधी की, चाहे वो जीएसटी को लेकर बात हो। आज सरकार 15 अगस्त को कह रहे हैं प्रधानमंत्री हम जीएसटी में बदलाव करेंगे, राहुल गांधी उसे गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। किसान कानून, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि किसान कानून गलत है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण कानून है, इसके अलावा और कई फैसले हैं जिन पर सरकार ने यू टर्न लिए हैं। तो मेरे ओपिनियन में राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी जो कमी थी वो उनकी काबिलियत नहीं थी, वो परसेप्शन थी, वो छवि थी। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमी, राहुल गांधी ने उस छवि में पिछले 2-3 सालों में ज़बरदस्त इजाफा किया है और उसके बरक्स हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर आज की तारीख में बिल्कुल एक माकूल उम्मीदवार है। सुषमा जी क्या कहेंगे आप? परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन चेंज हुआ, लेकिन किस हद तक चेंज हुआ? भाई आप दाढ़ी बढ़ा करके एक टी शर्ट पहन करके पैदल चलते रहेंगे तो उससे जनता कितना जुड़ जाएगी। और रही बात यहाँ पर नीरज जी ने कही है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया 24 के चुनाव में। चेंज आया लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं, क्योंकि अगर आज भी आप देखेंगे तो पॉपुलरिटी के मामले में आम जनता, विपक्ष क्या कहता है, तेजस्वी क्या कहते हैं, आज को यहाँ कल को वहां नहीं आएंगे साथ तो क्या, ममता बनर्जी साथ थी लेकिन नहीं तो क्या, किसी मुद्दे पे दीदी रूठ जाती है। ऐसे विपक्ष में बहुत सारे बिखराव हैं, तो आप उसके हिसाब से नहीं जा सकते। मेरा मानना है कि इस देश में प्रधानमंत्री जनता बनाती है और जनता के लिए आज भी नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी बहुत छोटे हैं। आप परसेप्शंस की बात आप कर रहे हैं कि भाई मुद्दे उठा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने कर्नाटक का चुनाव आयोग वाला इशू उठाया या बिहार का जो इशू उठाया, उसमें भी रिसर्च टीम इतनी फ्लॉप निकली कि कई जगह पर फजीहत भी देखने को मिल रही है। तो आप बहुत सेंसिटिव तरीके से आगे तो बढ़ रहे हैं, इश्यूज भी है, टीम नहीं है, वो रिसर्च नहीं है, वो परिपक्वता अभी भी कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। अगर आज आप उतने स्ट्रांगली नहीं खड़े होते हैं तो बहुत मुश्किल है राहुल गांधी के लिए। मैं अभी भी ये बात कह रही हूँ। अमीश जी इमेच्योर है राहुल गांधी, सुषमा जी कह रही है। नहीं, मैंने सुषमा जी कहा immature, लेकिन उतनी परिपक्वता सुषमा जी की नहीं बात है। पर कमेंट बाद में एक दूंगा। लीडर होना, एक प्रधानमंत्री के तौर पहले पर मैं डिसीजन अपनी मेकिंग पहले मैं अपनी राय होना, पहले पहले दोनों मैं बहुत अपनी फर्क राय है। रख दूं, जी। सुषमा जी पर बात कमेंट अमीश राय बाद की में राय। करूंगा। अमीश राय की राय रख दूं और मैं नीरज जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपको एक सच्चा राजनीतिक किस्सा बताता हूं इस देश का, रजत। चूंकि आपका सवाल है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के बेस्ट उम्मीदवार हैं कि नहीं है, तो इस देश का एक सच्चा सियासी किस्सा ये बताता है कि हम आपको 2009 के लोकसभा चुनाव में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी की एंट्री भारतीय राजनीति में 2004 में हुई। 2004 में वो पहली बार अमेठी से लोकसभा सांसद बने और जिस दिन वो सांसद बने उस दिन से वो पीएम कैंडिडेट हैं। गांधी परिवार से अगर कोई सांसद बनता है तो इस देश ने गांधी परिवार के बहुत लोगों को प्रधानमंत्री बनाया है, तो राहुल गांधी भी नैसर्गिक रूप से पीएम के उम्मीदवार रहे। लेकिन 2009 के चुनाव का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? आप 2009 के चुनाव के स्टार कैंपेनर की लिस्ट खोजेंगे इंटरनेट पर तो एनडीटीवी का एक आर्टिकल खुलता है। उस आर्टिकल को जरा आप पढ़िए, इस शो के बाद पढ़िए, हमारे दर्शकों से मेरी अपील है कि उसको पढ़िए। उसमें देता है कि कौन भाजपा की तरफ से कौन स्टार कैंपेनर था और कांग्रेस की तरफ से कौन स्टार कैंपेनर था। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर का नाम राहुल गांधी था, जिन्होंने 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा की फ्लाइट वाली यात्राएं की थी और कैंपेन किया था। भाजपा के स्टार कैंपेनर लालकृष्ण आडवाणी से ज़्यादा नरेंद्र मोदी थे और उस आर्टिकल में लिखा है बीजेपी फ्यूचर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन पत्रकार उनको उस समय से भारत का भविष्य का प्रधानमंत्री, भाजपा का भविष्य का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रहे थे, जो कि आगे आके सही साबित हुआ। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और तीसरे टर्म में है, भले वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। तो 2009 की जीत का क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर थे। राहुल गांधी के पास तो उसी समय मौका था प्रधानमंत्री बन जाने का, लेकिन वोट मांगा था डॉक्टर मनमोहन के नाम पर, इसलिए यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन बने। ये तो हो गई राहुल गांधी की पॉलिटिकल कैपेबिलिटी की बात, जो नीरज जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की कैपेबिलिटी में दिक्कत नहीं थी, क्षमताओं में दिक्कत नहीं थी। राहुल गांधी के परसेप्शन में जो उनकी छवि बना दी गई थी, जो भाजपा का IT सेल हजारों करोड़ रुपए के खर्च से चलता है, वो उनकी छवि को मटियामेट करने पर उतारू था पिछले कई दशकों से, तो वो छवि राहुल गांधी को भारी पड़ रही थी। और नीरज जी ने जो आंकड़े कोट किए, मैं आपको एक और आंकड़ा कोट करता हूं।
बात 2024 के लोकसभा चुनाव की है, क्योंकि 2024 का चुनाव हमारे दर्शक याद रखें कि इस देश के लिए टर्निंग पॉइंट रहा है। 2024 का वो चुनाव था जब विपक्ष ने कैंपेन चलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, और उसको जनता ने स्वीकार किया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत नहीं दिया, जैसा कि वो 2 बार से देती रही है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ले आ पाई। उत्तर प्रदेश में जब इस चुनाव पोस्ट इलेक्शन सर्वे हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो सीएसडीएस ने एक रोचक आंकड़ा दिया। यह आंकड़ा देश को जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस ने चुनाव के बाद पूछा कि सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन था। नरेंद्र मोदी को 32% वोट मिले थे और राहुल गांधी को 36% वोट मिले थे। 2024 में कम से कम सुषमा जी 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय थे मोदी के। बिल्कुल राहुल गांधी आप करेगा सर्वे का आंकड़ा राहुल गांधी के लिए आप जोड़ लीजिए अखिलेश को, उससे क्या दिक्कत है। सर्वे का आंकड़ा राहुल गांधी के लिए है, राहुल गांधी और मोदी के लिए है। संधि जी देखो ऐसा है, राहुल गांधी देश के लोकप्रिय नेता हैं, ये तो जनता तय करेगी। हम और आप तो तय नहीं करेंगे कितने लोकप्रिय हैं वो। ठीक है, वोट शेयर अगर बढ़ रहा है तो वोट शेयर से तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा, सीटों से बनेगा। सीटों का 99 सीट है, बीजेपी की 242 सीटें हैं, 143 सीटों का फासला है, और आप बोल रहे हो कि वो आगे बढ़ रहे हैं। 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे, आगे बढ़ रहे हैं। कब तक आगे बढ़ाएंगे उसे, कब तक बढ़ाएंगे? कुतुब मीनार पे पहुंचा देंगे आगे बढ़ा के। भाजपा 1980 में सरकार बना पाई थी ना। पहले सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनो तो सही। सुन ही नहीं रहे आप, सुनो फिर बोलो, पहले पूरी करने दो बात। देखो अब ये हम कुतुब मीनार पे पहुंचा दोगे उसको, कब तक राहुल गांधी को ढोते रहेंगे? आज वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। राहुल गांधी देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं और विदेश में जाके देश की बुराई करते हैं। कोई ग्लोबल जो अमेरिका का ट्रम्प बोलेंगे कि डेड इकोनॉमी है, वो कहेंगे हाँ, उनके हमें हाँ मिलाते हैं। देश उनको प्रधानमंत्री बना देगा। कैसे बना देगा देश उनको प्रधानमंत्री? देश की बुराई करेंगे और वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ विपक्षी नेता भी नहीं होने चाहिए थे वो। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आपने ठीक बोला कि कांग्रेस भी आजकल नहीं बोलती है, क्योंकि वो इंडिया अलायंस के बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, और ये बात नहीं है कि तेजस्वी यादव ने पहली बार किसी एलायंस के तौर पर उनको बनाया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी के लिए अभी भी ये गुंजाइश कहाँ बन रही है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। मैंने आपको एक थोड़ा बाएँ जाके मैं सीधे रास्ते पर वापस लौटता हूँ। कल सरकार ने एक बिल पास किया है, PM और CM बिल, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर कोई केस लग जाएगा 30 दिन में, अगर आप कस्टडी में चले जाएंगे तो अगर आप PM हैं या CM हैं या मिनिस्टर, आपकी पोस्ट चली जाएगी। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये सरकार जाने वाली है और नई सरकार के लिए इस सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि आप आएंगे और सरकार गिरा देंगे? तो आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी एक संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उधर का जो जिनसे उनका मुकाबला है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी बहुत हाई है। और ये हाई है, और उससे ये पता चलता है कि ये बिल जो कल संसद में सरकार लेकर आई, और उससे पहले 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी ने कहा, उन चर्चाओं के बीच की 75 के हो जाएंगे तो फिर उनको पद से हटना पड़ेगा। तो ये वाली बात तो उन्होंने दिखा दी ना कि अगले साल भी लाल किले पर नरेंद्र मोदी ही झंडा फहराएंगे। तो राहुल गांधी जो के लिए एक माहौल बना है, ये बात सही है। दूसरा, अगले लोकसभा चुनाव से पहले 4 बड़े राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु। इन 4 स्टेट्स में कांग्रेस की क्या पोजीशन है? बहुत अच्छा करने के बाद, कई चुनावों में बहुत अच्छा करने के बाद भी 20 सीटें इन 201 सीट में से कांग्रेस नहीं जीत पाई। कांग्रेस जब तक अपने लेवल पर 200 के आंकड़े को नहीं पहुंचेगी, तब तक तेजस्वी कह लें, अखिलेश कह लें, ममता कह लें, केजरीवाल कह लें, राहुल गांधी के लिए रास्ते अभी भी संघर्ष भरे होंगे। नरेंद्र मोदी को लेके बोलते हैं कि मोदी सरकार बैसाखी पर है, तो भैया यहाँ राहुल गांधी कहाँ पर है? यूपी में 2 सीटें हैं, और आप कह रहे कि भाई सब कुछ राहुल गांधी थामे ले रहे विपक्ष में। अखिलेश यादव कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो इंडिया ब्लॉक के नेता वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी नैरेटिव बना रहे हैं, ये इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, जिस कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, वही कॉन्फिडेंस 400 सीट ले आ रहा था। उसी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की एक यात्रा निकाली, 400 से आ गए। उत्तर
उत्तर प्रदेश के आ गए। में 80 सीटों और में वो भी- कितनी कांग्रेस सीटें अरे ले तो पाए, पता राहुल कीजिए गांधी ना कितना भाई, इम्पैक्ट ला पाए, बिना कितना राहुल वोट गांधी के परसेंट ला अखिलेश पाए, यादव कितनी बिहार में सीटें कितना ला ला रहे पाए, मैं आसपास के हरियाणा में कितना ला पाए, कहां पे कितना ला पाए। सुषमा जी ये राहुल बहुत ही गांधी। बहुत ही कहना ये बड़ा बहुत ही आसान है, अमेच्योर पैदल तर्क है चल कितनी रहे हैं, सीटें ले पैदल चल रहे हैं। अमेच्योर तर्क है। ये भी 414 उसी सीटें तरीके कांग्रेस से- पार्टी की नीरज जी, 1983 ये भी में थी। वैसे ही है कि पैदल कांग्रेस मापेंगे, हम बीजेपी की दौड़े 2 जा सीट रहे हैं, थी, हम दौड़े जा रहे हैं। बीजेपी की अरे 2 सीट थी, डेस्टिनेशन पे पहुंच कहाँ रहे हैं हम, बीजेपी की 2 डेस्टिनेशन पे सीट कहाँ थी, पहुंच रहे बीजेपी की 2 सीट राहुल थी। गांधी सिर्फ दौड़ लगा रहे हैं, तो 19 राहुल गांधी नंबर 1 हो गए। 1984 अरे में कैसे 2 हो सीटें गए? बीजेपी क्योंकि की थी, दौड़ रहे हैं, खारिज कर बस देते दौड़ते बीजेपी रहिए, को। आप दौड़ते रहिए। खारिज कर अरे दीजिए। उसका असर 414 दिखे सीटें पे तो, दौड़ कांग्रेस का पार्टी की असर थी। नंबर्स में कांग्रेस तो पार्टी दिखे, तो, नंबर्स में चिरकाल तक राज करती, कितनी चतुराई से 414 नीरज जी सीटें ने, थी। कितनी चतुराई से 99 जो 100 का आंकड़ा नहीं था कांग्रेस का, हाँ। उसको बता दिया कि एनडीए के बगल में खड़े हैं, उसको सबको जोड़ डाला आपने बड़ी चतुराई से पूरे देश के। पूरी चतुराई क्या है? पूरी इंडिया चतुराई- गठबंधन की उसका सीटें हैं। क्रेडिट केवल राहुल गांधी को क्यों? वो राहुल पूरा इंडिया गांधी ब्लॉक को राहुल क्यों नहीं? गांधी उस बाकी other राहुल parties गांधी की जो इंडिया गठबंधन opposition- का नेता है। किसने बोला सबसे ये? बड़ा चेहरा किसने है। बोला ये? नेता प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष होना अलग है, इंडिया ब्लॉक का नेता क्या ये डिक्लेयर है? क्या ये सभी दलों ने तय करके कहीं अनाउंसमेंट किया कि इंडिया देखिए ब्लॉक सुषमा के जी, नेता राहुल देखिए गांधी सुषमा है? जी, तेज क्या बोल देने कहीं से तेज बोल देने से कहीं पे गलत बात किसी सही ने थोड़ी नहीं हो इसका नाम जाएगी। बताया? अरे भाई, क्या एक सभी मिनट, नेताओं अरे, ने मैं सर्वसम्मति जवाब की देता बात हूं। कही? एक मिनट मैं- मैं बताऊं, मैं जवाब एक- देता हूं। एक सेकंड रजत, इंडिया गठबंधन ने तय किया, इंडिया गठबंधन विपक्ष का गठबंधन है, उसने तय किया कि विपक्ष का नेता कौन होगा, कहाँ राहुल तय गांधी हुआ? बन गए। मुझे बताइए किसी प्रेस संसद में तय हुआ है, नेता संसद में प्रतिपक्ष तय हुआ है, फर्स्ट लीडिंग पार्टी संसद है, में तय फर्स्ट हुआ है। लीडिंग पार्टी कांग्रेस है, नेता फर्स्ट लीडिंग प्रतिपक्ष- कांग्रेस पार्टी नेता अगर है प्रतिपक्ष अपोजिशन में तो राहुल नेता गांधी प्रतिपक्ष होंगे, ये वहां संसद पे में हिस्सेदारी तय बनती हुआ है, ये थी, संवैधानिक लेकिन तय है। राहुल गांधी इंडिया अब- ब्लॉक के नेता ये अब- कैसे अब हो इस गया? बात- ये अरे कौन मैं सा बता नियम रहा है? हूँ ये कौन सा अरे नियम भाई है? मैं ये कौन सा नियम है? मुझे कोई बताए इस एक बारे में संदीप जितने जी, लोग बैठे कोई आपके- बताए। आपके संदीप जी के एक बात पर आता हूं, संदीप जी ने एक बात कही, उस बात पर आता हूं। संदीप जी ने कहा कि तीसरा चुनाव तो हार गए, तो भैया अगर ऐसे लोकतंत्र और चुनाव की व्याख्या होगी तो 1980 में भाजपा को 2 सीटें थी, जब बनी भाजपा तो 2 सीटें थी। जनसंघ उससे पहले जो उसकी पेरेंट पार्टी हुआ करती थी 1952 से लेकर 80 तक लगातार हारी, भाजपा 80 से लेकर 96 तक लगातार हारी, 96 में अपाहिज सरकार बनाई गठबंधन की सरकार, 99 में जो भाजपा के सबसे बड़े चिर पुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी कभी पूर्ण गठबंधन का मुंह नहीं दे, पूर्ण बहुमत का मुंह नहीं देख पाए, तो खारिज कर देंगे आप वाजपेयी को? वाजपेयी को खारिज कर देंगे। बीजेपी एक नेता को नहीं ढोया 3 चुनाव में। आडवाणी पीएम आप ढोए हो इन्वेस्टिंग राहुल गांधी को। बीजेपी ने किसी एक नेता को नहीं ढोया, बीजेपी ने किसी एक नेता को नहीं ढोया। आप 3 चुनाव, आप 3 चुनाव, अरे भाई साहब, अरे 3 चुनाव हार के संदीप जी, अरे अरे संदीप जी, आडवाणी पीएम जवाहरलाल नेहरू, तो आडवाणी को लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम रेवंत रेड्डी से लेके तमाम नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने खड़ा किया। अगर कांग्रेस किसी एक नेता को ढो रही होती तो ये नहीं होता। ये तो अरे मैं ये राहुल की एक ही सवाल। नेतृत्व क्षमता पर एक सवाल है। मिनट, आप अपनी पार्टी को नहीं रोक पा रहे, आप आखिर अपनी क्यों पार्टी, नहीं अब रोक नेताओं को पाए नहीं राहुल रोक पा गांधी रहे। अपनी टीम को? अब राहुल आप गांधी ये के नेतृत्व सामने क्षमता पर सवाल है। उनके राहुल खास गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके बेहद खास, उनको नहीं रोक पाए, तो जब अपनी टीम में नहीं रोक पा रहा है, अपनी पार्टी में नहीं रोक पा रहा, ये देश में क्या वो फैक्चुअली ये रोक पाएगा? कहना क्या वो गलत बात है सहयोगियों कि को राहुल रोक गांधी पाएगा? को ये सवाल विपक्ष बड़ा का है। नेता जो है इंडिया गठबंधन ने चुना। कांग्रेस पार्टी के नंबर थे, 99 का नंबर था। सरकार और बीजेपी की अनिच्छा के बावजूद राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, और विपक्ष के नेता बनने के बाद उन सारे अपॉइंटमेंट में उनका एक से हो गया जो विपक्ष के नेता को मिलता है। लेकिन राहुल गांधी अभी भी इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेता नहीं है, वो एक मैग्नेट का काम कर धुरी सकते है हैं। ना, वो उसकी उस गठबंधन की धुरी है, वो उस गठबंधन का चुंबक है। वो क्या किसी ने खड़े होकर ये कहा कि वो नहीं है नेता? जिसको ऑब्जेक्शन थी अरविंद केजरीवाल को, वो छोड़ के चला गया ऑफिशियली। जिसको ऑब्जेक्शन है वो छोड़ के चला जाएगा। कोई ये कह रहा है क्या कि इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी मैं ये नेता कह नहीं रहा है? हूँ कि अगर ये बात उठ रही है, मैं एक सवाल, इंडिया गठबंधन में एक संकोच का लेवल रहा है कि हम प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं करेंगे। जब इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तब यह हुआ था कि भाई हम किसी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को सामने नहीं रखेंगे, ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। उसकी नौबत नहीं आई। तो ये उनकी राहुल पॉलिसी थी। राहुल गांधी के बारे में अभी भी एक हिच है अलायंसेस को, और मैं यही कह रहा हूं कि रूपक अगले जी, रूपक, अगले मैं- तीन मैं- साल- मैं बात करता हूं। अगले मैं- 3 मैं- साल में मैं जो कह रहा चुनाव हूं, होंगे रूपक उसमें जी, किस पार्टी, किस रीजनल राहुल पार्टी गांधी की कितनी प्रधानमंत्री सीट बनेंगे या होगी, नहीं उस बनेंगे, पर ये डिपेंड सवाल ही करेगा नहीं राहुल है। गांधी का भविष्य। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं या नहीं है, ये सवाल नहीं, है। मैं रूपक जी की सवाल देता हूँ। ये तो आप goalpost नहीं, change हो मैं रहा कह रहा है। हूँ अगर इंडिया ये गठबंधन तो की बात हो goalpost रही change हो रहा है है। तो किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाऊंगा।
ये किसने कहा? इंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा, जो माना यह जा रहा है कि वो भविष्य में बिहार का मैं मुख्यमंत्री यही कह रहा हूं ना कि इंडिया गठबंधन ने ही तो कहा कि उसको मैं बनाया यही जाएगा। कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अकेले इस चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, और जिस गठबंधन को प्रधानमंत्री चुनना है मिलकर, वो अभी भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। वो जैसे ही राहुल गांधी का मामला आएगा फिर ममता बनर्जी की दिक्कत देखिए, होगी। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं रजत, कि जो कल बिल, रूपक जी ने जिस बात को मेंशन किया अपनी बात में, कि जो कल बिल सरकार लेकर आई, अगर नीतीश कुमार को सही से समझ में आ गया ना वो बिल, तो प्रधानमंत्री मोदी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे कुछ महीने में तय हो जाएगा। नीतीश कुमार को ठीक से वो बिल समझ में आ गया ना, कि जो सरकार सीएम और पीएम बिल जो आप कह रहे हैं, अगर जो इस देश के मुख्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं उनको उस बिल की सही से जानकारी हो गई, जो आज भाजपा के साथ खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये एक सोशल मीडिया पर चल रहा है नैरेटिव है कि चंद्रबाबू को ब्लैकमेल करने के लिए सरकार बिल लेकर आई है। क्या तो जिस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहयोग हट जाएगा सरकार से, क्या प्रधानमंत्री मोदी रह पाएंगे प्रधानमंत्री? दूसरी बात, लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए। संदीप जी कह दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी छोटे नेता हैं, कह दीजिए आज इस मंच से। आज तक भाजपा को एक चुनाव नहीं जीता पाए लाल कृष्ण आडवाणी, कहिए इस मंच से कि लाल कृष्ण आडवाणी छोटे नेता हैं। वाजपेयी कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, कहिए इस मंच से छोटे बड़े की इसमें बात ही नहीं हो रही, छोटे बड़े की बात अभी तक पूरी बात मैं बात कर रहा हूँ छोटे बड़े की बात, क्षमता की बात हो रही, क्षमता की राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल है। कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए, आज कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में मंत्री हैं, कांग्रेस में सेंटर में मंत्री हैं। नेतृत्व क्षमता की बात है, नेतृत्व क्षमता की बात है, नेतृत्व क्षमता की बात है, नेतृत्व क्षमता की। मैं किसी वाजपेयी मुखर्जी की क्षमता पीएम रहे हैं इस देश के, वाजपेयी जी पीएम रहे हैं, नेतृत्व क्षमता पर सवाल ही नहीं है, वाजपेयी पीएम रहे हैं इस देश के। मैं कह रही हूँ कि देश का नेतृत्व करना, देश कितने करोड़, एक पार्टी का नेतृत्व करना जिसमें ऑलरेडी आप एक सर हैं, सर हैं, पैदा होते ही आप सर बन गए उस पार्टी के, उस पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं आप। देश का नेतृत्व, यहाँ किसी ने किसी को कम नहीं बोला, एक मिनट, जिन्होंने बोला छोटा, अरे कमजोर बोला, अरे नहीं ऐसा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने शुरुआत भी ऐसी की, किसी ने भी की। बात ये है कि क्या नेतृत्व कौशल वो है राहुल गांधी में जो प्रधानमंत्री पद के लिए होना चाहिए, और उसमें राहुल गांधी में अभी कमी है, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। वही तो बात हो रही है, वही तो बात हो रही है। जनता कह रही है कि 36% जब बीजेपी फेवर में जाएगा, जब एक तरफा कांग्रेस को डुबाएगा, तो कहीं सर्वे गलत है, तब सर्वे गलत है। नहीं, बात होनी है, बात होनी है, बात ये है, बात ये है, अनुभव की कमी है राहुल गांधी के पास, ना वो कभी मंत्री बने हैं, ना कभी वो मंत्री बने हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहे? 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद खुद से आकर के छोड़ देते हैं पद, कहते जब राहुल गांधी छोड़ देता है तो वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जब राहुल गांधी कहता है कि मैं बनूंगा तो उसमें क्षमता नहीं है। राहुल गांधी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे टीम लीडर होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे। बैंडेड लगाने की जरूरत नहीं है, हथौड़ा मारने के बाद बैंडेड मत लगाइए। साफ साफ कहेंगे, हथौड़ा मारने के बाद ऑर्थोपेडिशियन आएगा, हड्डी तोड़ के बैंडेड मत लगाइए। अच्छा इंसान है, राहुल गांधी को नहीं चाहिए आपकी हड्डी तोड़ने के बाद बैंडेड। रूपक जी आप शुरू करते हैं, आखिरी कमेंट। हड्डी तोड़ने के बाद ये बैंडेड मत लगाइए कि वो अच्छा इंसान है या नहीं है। अरे आपने जो बात कही है उस पे रहिए। अरे चोट के बाद ही बैंडेज लगता है रची, बिना बात के तोड़ने के बाद बैंडेज थोड़ी लगेगा, चोट के बाद ही बैंडेज लगेगा, प्लास्टर लगेगा, उसके बाद बैंडेज भी लगेगा, फर्स्ट एड, उसके बाद प्लास्टर के लिए जाएंगे ऑर्थोपेडिक्स के पास। एक्सीडेंटली राहुल गांधी के साथ दो मजबूरी जुड़ी हुई है। एक तो जब से राजनीति में आए उनको प्रधानमंत्री का नेचुरल दावेदार मान लिया गया, जब तक वो प्रधानमंत्री बनेंगे मना करते भी ये इनकी पहली मजबूरी है। दूसरी मजबूरी ये है कि जब तक वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तब तक जब तक अपनी सरकार नहीं बना लेंगे, तब तक उनकी एबिलिटी पर और वो सारी चीज़ों को लेके सवाल उठते रहेंगे। जो बात अभी एक जो नीरज जो चर्चा कर रहे थे, वो मैं बता दूं कि बीजेपी कैसे 2 से 303 पर पहुंची और कांग्रेस कैसे 400 से 40, 42, 44 पर आकर गई। बीजेपी धीरे धीरे रास्ता बनाती गई, उसने अभी तक अपना वोट इस देश में खोया नहीं है। कांग्रेस एक लंबे समय तक राज करने के बाद उसने अपना वोट बैंक खो दिया, अपना विश्वास खो दिया। अब उस विश्वास को फिर से पाने के लिए राहुल गांधी को संघर्ष करना पड़ रहा है, और इस संघर्ष करने के लिए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। तो बीजेपी अभी तक 1984 में जब जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी, जब 84 में 2 सीटें आई, तब से बीजेपी बढ़ ही रही है। और किसी लेवल पर आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसको उन्होंने रिकवर कर लिया। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ की कोई संभावना नहीं बताई जा रही थी कि बीजेपी जीत सकती है, हरियाणा में कोई चांस नहीं था, वहाँ बीजेपी ने रिकवर कर लिया। तो बीजेपी
लोकसभा चुनाव से पहले जितनी स्ट्रांग दिख रही थी आज भी ये स्ट्रांग दिख रही है। ये एक सोशल मीडिया की चर्चा है जिसमें राहुल गांधी को बड़े व्यूज मिल रहे हैं, बड़ा सोशल मीडिया का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं कन्वर्ट हो पाएगा इसकी अभी भी कोई गारंटी नहीं है। और अगले 4 चुनाव हो सकता है 2029 के चुनाव की दिशा तय करेंगे कि बीजेपी कहाँ रहेगी, राहुल गांधी किस पोजीशन में अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की स्थिति में होंगे। देखिए, एक मैं छोटी सी बात कह दूं, तकनीकी तौर पे इस देश में सीटें ये तय करती है कि सत्ता में कौन है, वोट परसेंटेज ये तय करता है कि लोकप्रिय कौन है। इस देश में 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन जिसका चेहरा नरेंद्र मोदी है, देश के 100 में से 44 लोगों ने उस गठबंधन को वोट दिया है, और इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा राहुल गांधी है, देश के 100 में से 42 लोगों ने उसको वोट दिया है। अरे सीटें तो टेक्निकल मामला है बॉस, सीटें वो तो सिस्टम है हमारा, सीटें तो गणित है, सीट लोकप्रियता थोड़ी है। राहुल गांधी को सीटों की ही जरूरत है। जिस दिन नहीं, वो सीट- मायावती का भी एग्जाम्पल यही दिया जाता था। नीरज जी, बसपा का भी example था, वोट conclude percent बड़ा करते हैं। strong अमित जी। सीटें नहीं, और गायब हो गई मायावती। मैं इस पर अपना अंतिम कमेंट देता हूं। देखिए, ये तो इस विषय पर जितनी बात होनी चाहिए थी मैंने अपनी तरफ से कह दी। मैं एक अलग बात कह रहा हूं। देखिए, 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा फेल हुआ था तो और यूपीए की जीत हुई थी, तो सोनिया गांधी के पास पूरा मौका था प्रधानमंत्री बनने का। सोनिया गांधी नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। 2009 में यही मौका राहुल गांधी के पास था, राहुल गांधी नहीं बने, मनमोहन सिंह रिपीट हुए। और मैं आपको एक चीज़ और ऑन कैमरा बता कर जाता हूँ, मेरी ऐसी निजी राय है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर भविष्य में जो ये सीटों का आंकड़ा रूपक जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको 272 का आंकड़ा चाहिए लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपके गठबंधन को या आपकी पार्टी को। जिस दिन वो यूपीए कांग्रेस के इंडिया अलायंस को या अकेले कांग्रेस को राहुल गांधी दिलाने में कामयाब हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उस दिन भी देश का प्रधानमंत्री नहीं पद स्वीकार नहीं करेंगे, कोई तीसरा नेता ही होगा। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति और सोनिया गांधी की राजनीति के बाद की जो यात्रा मैं देख रहा हूं, उसमें पद की लालसा की यात्रा मैं नहीं देख रहा हूं। देखो बात ऐसी है कि अब पीएम पद लेंगे नहीं लेंगे, पहले वहाँ तक पहुँचे, सीट तो आए, पहले वहाँ तक सीटें आए कि हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, अभी तो बहुत लंबी दूरी है। अभी बीजेपी 242, वो 99 बहुत लंबी दूरी तय करनी है। ये अब कब होगी, कैसे होगी, कितने चुनाव हारने पड़ेंगे, ये क्या करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा शोध का विषय है। लेकिन अब जो बड़ा विषय ये है कि राहुल गांधी कहाँ फेलियर के कारण क्या हैं। राहुल गांधी नेगेटिविटी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, सामने वाली बुराइयां निकाल के लाएंगे, गलतियां निकाल के लाएंगे। देश को क्या चाहिए, देश आज एस्पिरेशनल है, देश को आगे बढ़ना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेंगे, 2047 में क्या होगा, मेरे पास मर्सिडीज BMW कब होगी, महल कब खड़े होंगे। अब इस टाइप की लोग ये बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं। इसमें ये नहीं है, भारत विफल हो रहा है। यूपीआई देख रहे हो, भारत का यूपीआई कभी सोचा था आपने? 2010 में जब मैं स्कूल में पढ़ा था, 2005 में जब कॉलेज में था, हमने कभी सोचा ही नहीं था फोन से पेमेंट कर देंगे। फोन भी नहीं था, नहीं कंप्यूटर का, नहीं वो आ रहे हैं उस बात पे आ रहे हैं। अरे विदेश से कंप्यूटर लाके यहाँ रखने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। विदेश से कंप्यूटर लाके यहाँ रख दिया, आगे बढ़ जाएंगे हम। आपने उनका इम्प्लीमेंटेशन करा, डिजिटलाइजेशन करना भूल गए। कंप्यूटर लेके आए, डिजिटलाइजेशन करना भूल गए। कंप्यूटर ले आए, डिजिटलाइजेशन भूल गया। नहीं, देश का यूपीआई के बारे में सोचो ना। आप पूरी दुनिया यूपीआई अपनाने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया में किसी एक बात की बात, भारत की किसी बात की बात हो रही है तो यूपीआई है। आज भी आज भी विदेशों में जाइए आप, कहीं यूपीआई यूज नहीं हो रहा है। मैं तो बस सीधे कहूंगी, राहुल गांधी, मैं फिर कहूंगी, वो कहेंगे कि लो आप तोड़ मोड़ के उनको पैर तोड़ के उनका बैंड चलाया। राहुल गांधी एक अच्छे नेता हो सकते हैं, सहृदयी हो सकते हैं, वो लोगों के बीच में जाकर इमोशन कनेक्ट कर सकते हैं, इमोशनल। लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री जैसे एक पद की बात करें, वहां पर पहुंचने के लिए उनमें वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। जैसे पहला पॉइंट जो संदीप जी ने कहा, मेरे सहयोगी ने, कि यहां पर सबसे बड़ी बात कि आप देश की गरिमा को इतना बड़ा, विदेश आके आप चुगली का, आप बहन चुगली करे टाइप, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको फॉर्मली अपने देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी पार्टी में अपने होल्ड को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, जो नहीं है अभी भी राहुल गांधी। आप तो सहयोगियों की बात तो छोड़ी। तीसरा, एक्सपीरियंस की कमी है, और उसमें आप संत बनने की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, अगर आ भी जाएगा तो ना नौमन तेल जुहाएगा, ना राधा नाचेगी, और आज जुहा भी गया, राधा नाचेगी तो कहेगी, राधा कहेगी मेरा तो मन ही नहीं है, मैं तो अब संन्यास की राह पर हूं, मैंने नृत्य को त्याग दिया, अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा को। तो उस तरह की सिचुएशन नहीं है। मतलब ठीक है, राहुल गांधी अच्छे लीडर है, अपोजिशन में अच्छा लीडर होना चाहिए, लेकिन अभी और उनको मंझने की जरूरत है, और उनको शार्प होने की और ज्यादा जरूरत है। देखिए, 2013 से पहले नरेंद्र मोदी विदेशों में या चुनाव के प्रचार में भारत की बड़ी पॉजिटिव छवि पेश करते थे।
वो जब ये कह रहे होते थे कि विदेशों में हमारी बेइज्जती होती है, तो ये भारत की बड़ी पॉजिटिव छवि थी। जब वो 50 सालों के इतिहास को कह रहे होते थे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो ये भारत की बड़ी पॉजिटिव छवि हुआ करती थी। मैं सिर्फ एक चीज़ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस रिजिम में इंदिरा गांधी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सारे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने। बीजेपी में जितने प्रधानमंत्री बने उनका तय था कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही चेहरा बनेंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडिया अलायंस और जितनी भी नॉन बीजेपी पॉलिटिक्स है, उनको ये कलेजे पर पत्थर रख के ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई हमारा नेता कौन होगा। अगर राहुल गांधी हैं तो आपको राहुल गांधी को आगे करके पेश करके चुनाव लड़ना चाहिए और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मैं कहूँगा कि वाजपेयी को जब प्रधानमंत्री बनना था उन्होंने बताया, उसका फ़ायदा मिला। मोदी को जब बनना था उन्होंने बताया, फ़ायदा मिला। आप पिछले 4 चुनाव में ये संकोच कर रहे हैं, आपको इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो गर्मा गर्मी के शो के इस अंत में चलते, आपने सुना लोगों ने किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बातचीत की। चलते चलते एक बात ये कि प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन बतौर नेता इस देश में राहुल गांधी एक नए नेता के तौर पर जरूर नजर आते हैं। एक नई किस्म की पॉलिटिक्स, जिसमें आप चाहे उनके वेशभूषा से कहें या कहें कि पुरानी यात्राओं को समेटकर उसको नए रंग रूप में ढालना हो, या जिसे लोग कहते हैं कि एक तराजू में मेढक तौलना है, उस तरीके गठबंधन को एकजुट करना हो, ये काम राहुल गांधी ने किया है। कैंडिडेट की बात हुई है, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो बिहार से हैं, उन्होंने बात उठाई है। क्या इंडिया गठबंधन मानेगा, नहीं मानेगा? क्या राहुल गांधी 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे? इस सवाल का जवाब जल्द ही पता चलेगा। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे न्यूज रूम के साथी से आप भी कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहें न्यूज तक। नमस्कार।